हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद M2। टुडे विल बी डिस्कस करेंगे कि पीजीडीसी जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका पेपर है पीजीडीसीए का पीसी पैकेज का सेमेस्टर है ना, पर फर्स्ट सेमेस्टर का माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के द्वारा है ना, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये सबसे बड़ा ही आपकी बुक है और सबसे ज़्यादा मटेरियल जो बेसिक मटेरियल है कंप्यूटर का वो इसमें से ही पूछा जाता है। तो इसी पर डिस्कस करना है आज। ठीक है, तो देखते हैं सर जल्दी से जल्दी के जो आपकी यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैनेज करना, इनको देखना इज़ सो वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहला आपका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम 8.1 को समझाते हुए विंडोज़ 8.1 को इंस्टॉल कैसे करेंगे आप। पहले तो आपको इनको समझाना है कि विंडोज़ क्या है, समझाइए, तथा इसको प्रोग्राम को इंस्टॉल कैसे करेंगे और अनइंस्टॉल कैसे करेंगे, ये आपको प्रोसेस बताना है। उसके बाद आता है कि आपकी एसेसरीज़ क्या है, तो एसेसरीज़ को आपको क्या है बताना है आपको कि आपका मैथ पैनल है, पेंटिंग है और उसके बाद कैलकुलेटर है, वर्ड पैड है, नोट पैड है, वीडियो प्लेयर है, ठीक है, गेम्स हैं, कैलकुलेटर है, ये सब किसमें, ये सब इसके एक्सेसरीज़ के भाग हैं। फिर आता है थर्ड आपका कि निम्न पर पूर्व को समझाइए। तो क्या क्या समझाना है आपको, डिस्क क्लीन अप समझाएंगे, डिस्क फ्रागमेंटर समझा देंगे। उसके बाद विंडोज़ है ना, विंडोज़ अपडेट क्या कैसे करते हैं। कंट्रोल पैनल एक अलग से ही क्वेश्चन है आपका, तो उसको समझाना ही है। कंट्रोल पैनल क्या है एंड हाउ टू यूज़ एंड व्हाट इज़ यूज़, इसका क्या यूज़ है और कैसे यूज़ होता है। कंप्यूटर के वायरस से कैसे बचाया जा सकता है, कंप्यूटर वही पूछ सकता है कि वायरस क्या होता है, व्हाट इज़ वायरस। ठीक है, अगला आता है आपका कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। सबसे ज़्यादा अगर पीसी पैकेज से बात करोगे तो यही क्वेश्चन आते हैं, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। छोटे छोटे से टॉपिक होते हैं आपके, जैसे कि स्पेलिंग चेक हो गया, आपका वर्ड आर्ट हो गया, किसी के जैसे डिस्क क्लीन अप हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछता है। ठीक है, इसमें बड़े क्वेश्चन बनते हैं पर कम इस लेता है ना। फोर्थ नंबर है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो कंप्यूटर शुरू कैसे करेंगे, लॉग इन कैसे करेंगे, लॉक ऑफ, हाइबरनेट, शट डाउन, रीस्टार्ट, ये सब आपका इसमें पूछता है। अगला है आपका कि पर्सनलाइजेशन डेस्कटॉप क्या है। ठीक है, डेस्कटॉप अब किसको समझाना है आपको, ये तो अलग क्वेश्चन हो गया। पर्सनलाइजेशन क्या होता है, पर्सनलाइजेशन डेस्कटॉप क्या है, तथा डेस्कटॉप आइकन और स्क्रीन सेवर और थीम, यहाँ पर 3 समझाना है आपको। गैस डेस्कटॉप आइकन क्या होते हैं, स्क्रीन सेवर क्या होते हैं और थीम क्या होती है, आपको यहाँ पर समझाना है। फिर उसके बाद है आपका कि निम्न पर टिप्पणी लिखना है। तो डेट और टाइम कैसे सेट करेंगे ये लिखना है ना। फिर टास्क बार क्या होती है, फाइल्स एंड फोल्डर, ये अलग क्वेश्चन भी बन जाता है। क्रिएट कैसे करेंगे आप, रीनेम, मूविंग, डिलीटिंग, रिसाइकल, इवन भी एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर इनको लिखना है। उसके बाद आता है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लिखेंगे किस पर, यूआरएल पर पूछ सकता है। सर्च इंजन आपको पूछ सकता है कि सर्च इंजन क्या होता है ना। www पर है, ब्राउज़र पर है। फिर पूछ लेगा आपसे कि आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कैसे करेंगे, अप्लाई है ना, अप्लाई फॉर पैन कार्ड, ठीक है, और अप्लाई टू फॉर ऑनलाइन पासपोर्ट एंड आधार कार्ड एंड पे इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड टैक्स, और उसके बाद टैक्सेस कैसे जमा कर लेंगे आप, एंड गैस बुकिंग है ना, रिफिल ऑनलाइन एंड डाउनलोड ई बुक्स। ये किस तरह से आप काम, मतलब ऑनलाइन के जो काम है वो किस टाइप से आप कर सकते हैं वो पूछ लेगा। इनमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना। ये जो रहेगा आपका 7वां जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तो सब जितने भी हैं ये आपने सब पढ़े होंगे, पर ये आपने को बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, इसकी प्रोसेस पढ़ लेना। बाकी ईजी है, अगर जो इसका यूज़ कर रहे हैं आज ज़माने में अभी के वक्त में तो उनके लिए बहुत आसान है। ठीक है, अगला यूनिट की बात कर लेते हैं। सेकेंड यूनिट की बात कर लेते हैं कि MS ऑफिस 2013 में MS वर्ड की परिचय देना है, इसके फीचर्स, इसकी खूबियाँ लिखना है और उपयोग लिखना है कि कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो MS वर्ड का अगर 2013 का नहीं आए तो आप जो भी चला रहे हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं, उसकी खूबियाँ बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कोई बात नहीं, चल जाती है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि निम्न फॉर्मेटिंग आपको लिखना है। तो फॉर्मेटिंग क्या क्या होती हैं, जैसे कि ऑटो फॉर्मेट हो गया, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो गई, पेज फॉर्मेटिंग हो गई, लाइन स्पेसिंग, मार्जिन, बॉर्डर, शेडिंग है ना, टैक्स हो गया, इंडेंट्स, टैक्स एडिटिंग हो गई, बुलेट्स, नंबर, ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब आपकी फॉर्मेटिंग होंगी। कौन सी, ये सब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है आपकी। ये कौन सी है,
टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत सब आता है। उसके बाद आता है थर्ड नंबर के हेडर और फुटर क्या होते हैं एंड हाउ टू, और इसको कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे ऐड करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं, ये भी क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एम एस वर्ड में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे आप टेबल बनाएंगे, एक टेबल किस प्रकार से एडिट करते हैं, बनाते हैं और एडिट करते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ नंबर का कि एम एस वर्ड में नई डॉक्यूमेंट किस प्रकार क्रिएट करते हैं, आपको बताना है कि एम एस वर्ड में एक नई डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे। टेबल हो गई, डॉक्यूमेंट अलग होता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूरा का पूरा है कि रिसाइकिल बिन क्या है, इसको समझाना है, इसके उपयोग बताना है और उसके यूसेज बताएंगे। फिर ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी है आपका कि इंट्रोडक्शन टू ऑफिस, आपका परिचय देना है किसका, ऑफिस स्यूट का, ठीक है। ऑफिस स्यूट का आपको इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देना है और डिस्क्राइब करना है इसके एलिमेंट, किसके, ऑफिस स्यूट के एलिमेंट हैं आपके, वो डिस्क्राइब करना है और एरिया लिखना है कि इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। एरिया ऑफ यूज़, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। थर्ड यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड यूनिट है आपकी कि एम एस वर्ड को निम्न को समझाइए। क्या क्या समझाना है आपको, स्पेलिंग चेक समझाना है ना, थिसेरस है आपका, फाइंड रिप्लेस है, ऑटो टैक्स है, ऑटो करेक्ट है, सिंबल, मार्जिन स्पेस मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंट, सेक्शन ब्रेक, ये सब जैसे कि देखो सेक्शन ब्रेक है, फाइंड रिप्लेस है, स्पेल चेक है, थिसेरस है और उसके बाद आता है आपका ऑटो करेक्ट है ना। ये सब आपके क्वेश्चन ऐसे के ऐसे वो पूछ लेता है, आपको ये टिप्पणी में पूछ लेगा, आपको ये लिखना पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि इंपोर्टिंग ग्राफिक्स, अब आप क्या मतलब कैसे कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं ग्राफ्स को, पिक्चर्स को, है ना, कैसे यूज़ करोगे क्लिप आर्ट को और बर्ड आर्ट को और शेप्स को, ये आपको बताना पड़ता है किस टाइप से आप यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है थर्ड आपका कि एम एस वर्ड में मेल मर्ज क्या होती है, तो आपसे पूछ लेते हैं कि एम एस वर्ड में मेल मर्ज क्या होती है, लिखना है। उसके बाद है कि मेल मर्ज कॉन्सेप्ट, मतलब मेल मर्ज का आपको अवधारणा लिखना है कि क्या होता है। फिर आता है अगला आपका कि एम एस वर्ड में एनवलप्स क्या होते हैं, ठीक है, तथा मेलिंग लेबल्स को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाते हैं कभी कभी पूछ लेता है। अगला बात करते हैं आपकी फोर्थ यूनिट में, तो कि एम एस एक्सेल में आपको नई स्प्रेडशीट किस प्रकार बनाएंगे आप, और वर्कबुक और वर्कशीट में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन के निम्न को समझाइए, तो आप क्या पूछ रहा है वो कि इंसर्टिंग एंड रिमूविंग, मतलब रो को कैसे इंसर्ट करोगे और कैसे कॉलम को इंसर्ट करोगे और सेल को, और इन दोनों को कैसे रिमूव करोगे, डिलीट कैसे करोगे। अगर डिलीटिंग पार्ट ऑफ वर्कशीट, कोई सा पार्ट वर्कशीट में से आप डिलीट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वर्कबुक मतलब कि वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट होती हैं, वर्क नंबर, वर्क 2, तो ये वर्कशीट जितनी वर्क नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जितनी भी हैं वो वर्कबुक कहलाएंगी आपकी। थर्ड नंबर का है क्वेश्चन आपका कि व्हाट इज पेज सेटअप, मतलब पेज सेटअप क्या है, सेल फॉर्मेटिंग तथा हाउ टू चेंज द कॉलम की जो विड्थ है एंड हाइट, मतलब चौड़ाई, कॉलम की कैसे चौड़ाई और जो रो है उसकी कैसे हाइट को आप बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे आप, वो पूछता है आपसे। फिर फोर्थ नंबर पूछता है आपके व्हाट इज ऑटो फॉर्मेट एंड हाउ टू चेंज फॉन्ट साइज एंड एट्रीब्यूट्स, मतलब पूछता है कि ऑटो फॉर्मेट्स क्या है एंड इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को एंड एट्रीब्यूट्स को। फिफ्थ नंबर में आता है कि व्हाट इज चार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि चार्ट क्या होते हैं, चार्ट कितने टाइप के होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं आप एम एस एक्सेस में, क्या उपयोग होते हैं इसके एम एस एक्सेस में। अगला आता है आपकी फिफ्थ यूनिट आती है कि आपकी एम एल पावर पॉइंट में आपको इसका परिचय देना है ना, और उसका इंट्रोडक्शन देना है, तथा इसकी एक नई पीपीटी बनाओगे किस प्रकार ये पूछ रहा है आपसे, तथा इसका उपयोग बताना है, कहाँ कहाँ इसका यूसेज होता है वो आपको एरिया बताना है। फिर आता है सेकंड नंबर पे कि हाउ टू फिर आता है कि हाउ टू इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड कॉपिंग एंड स्लाइड, मतलब स्लाइड में से आप कैसे कोई चीज़ को कॉपी करेंगे, इंसर्ट करेंगे और फिर उसको डिलीट करेंगे, आपको बताना है। थर्ड नंबर है कि हाउ टू एडिट एंड रिमूव ट्रांजिशन, मतलब आपको बताना है कि और कैसे आप ऐड करेंगे और कैसे रिमूव करेंगे, तो ट्रांजिशन एंड एनिमेशन, डिज़ाइन और एम एस पावर पॉइंट में से आप कैसे इस टाइप से आप इन चीज़ों को इंसर्ट करेंगे और रिमूव करेंगे। फिर आता है फोर्थ नंबर का हाउ टू ऐड एंड रिमूव, अब इसमें आप कैसे ऐड करेंगे, एक नंबर इसमें भी ग्राफिक्स है, शेप्स है, स्मार्ट आर्ट, साउंड आर्ट, मूवी, ये तो अलग ही पूछ लेता है, साउंड आर्ट, मूवी, है ना, बैकग्राउंड कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे हटाएंगे, ये आपसे पूछ लेता है। फिफ्थ नंबर का है कि व्हाट इज स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर क्या होता है एंड हैंड्स आउट मास्टर और नोट्स मास्टर क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको समझाना है। फिफ्थ नंबर
नंबर भी क्वेश्चन अच्छा खासा है जो जान रखता है। 6 नंबर है कि हाउ टू सेटअप इन इंटरनेट, मतलब कि वो कह रहा है कि आप सेटअप कैसे करेंगे इंटरनेट के माध्यम से ईमेल अकाउंट, ठीक है, इन आउटलुक्स होता है आपका, है ना, आउटलुक्स में आप ईमेल अकाउंट को कैसे सेटअप करेंगे, एंड हाउ टू क्रिएट ईमेल्स, और आप ईमेल को किस तरह से बना सकते हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर, नए यूज़र हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।